हेलो फ्रेंड्स, आज का न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। तो इससे पहले हमने एक टॉपिक लेके आया था, उसमें 10 क्वेश्चन जो लेके आए थे। एवरी सिविल इंजीनियर को ये जानना जरूरी है, जो फ्रेशर आता है उसके रिकॉर्डिंग 10 क्वेश्चन लेके आए थे, तो आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अब दूसरा फिर 10 क्वेश्चन लेके आते हैं। आप लोग बने रहिए, मैं बताता हूँ क्या होता है, क्या क्या उसमें क्वेश्चन आंसर होता है, सारा डिटेल्स बताऊंगा। आप लोग बने काट दीजिए। हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर सिविल इंजीनियर फॉर फ्रेशर के लिए जो इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है। तो आज हम बेसिक क्वेश्चन बताएंगे और सरल भाषा में बताएंगे आपको किस टाइप का क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछता है। तो हमारे इस चैनल पे बने रहिए। आज पूरा 10 क्वेश्चन लेकर, इससे पहले भी 10 क्वेश्चन लेकर आए, हम 10-10 क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। तो आपको फिर 10 क्वेश्चन हम बताएंगे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो आता है बिल्डिंग से, हम बता रहे हैं बिल्डिंग में सबसे पहले जो हाइट ऑफ बिल्डिंग जो होता है प्लिंथ लेवल से और उसका बिल्डिंग का रूफ तक हाइट कितना रहता है। तो आईएस कोड के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड होता है 3.15 मीटर होता है। और दूसरा क्वेश्चन जो होता है हाइट ऑफ विंडो में, बहुत आदमी कंफ्यूज रहता है। तो बिल्डिंग में हाइट ऑफ विंडो कितना रहना चाहिए प्लिंथ से, तो वो 2.1 मीटर रहना चाहिए। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें तो हाइट ऑफ parapeट कितना रहना चाहिए। अगर हम छत पे का जो parapeट वाल बनाते हैं उसका हाइट कितना रहना चाहिए, तो मिनिमम 1 मीटर रहना चाहिए। उसके बाद मिनिमम डायामीटर हम लोग यूज जो करते हैं कॉलम में, वो 12 mm से कम यूज नहीं करना है, ये याद रखना है हमेशा। कॉलम में अगर यूज करना है तो मिनिमम 12 mm, 12 mm से कम का आप यूज नहीं कर सकते हैं। आता है मिनिमम डायमीटर ऑफ बार इन यूज स्लैब। स्लैब में हम कितने mm को बार यूज करते हैं, वो 8 mm से कम का स्लैब में बार यूज नहीं करना है। 8 से आप ज्यादा कर सकते हैं, मोस्टली ज्यादातर 8 का यूज होता है। तो हम लोग 8 मिनिमम रखना है, 8 ये याद रखना है। उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ बार जो होता है, नंबर ऑफ बार जो होता है स्क्वायर कॉलम में कितना रहता है, और रेक्टेंगुलर में कितना रहता है, सर्कुलर। स्क्वायर कॉलम में मिनिमम 4 बार रहना चाहिए और सर्कुलर कॉलम में 6 बार मिनिमम रखना चाहिए। उससे ज्यादा आप रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम ये चीज जो है आपको बता रहे इतना रखना है। और देन आफ्टर सातवां क्वेश्चन जो होता है 7 नंबर का, इसमें क्लियर कवर को हम बताते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर में कितना अगर क्लियर कवर रहना चाहिए, हर एक चीज का मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले फुटिंग का जो क्लियर कवर आता है, मिनिमम आपको 50 mm मिनिमम कवर रखना चाहिए, और कॉलम का 40 mm आपको रखना चाहिए कवर। उसके बाद फिर आता है बीम। बीम में आपको 25 mm का कवर रखना चाहिए, और स्लैब में 20 mm का क्लियर कवर रहना चाहिए मिनिमम। कोई राफ्ट फाउंडेशन बड़ा वाला होता है, हैवी स्ट्रक्चर रहता है, उसमें स्टील रहता है, तो उसमें 75 mm का आपको कवर रखना है मिनिमम। उसके बाद हम लोग कंक्रीट, ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन। जो कंक्रीट क्यूब जो हम कितने लेयर में फिल करते हैं, वो 3 लेयर में फिल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेशर के लिए। उसके बाद इनका साइज ही पूछेगा, कंक्रीट क्यूब का साइज कितना है, तो 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm इसका साइज होता है। और देन आफ्टर आता है स्लम कोन को कितने में फिल करते हैं। स्लम कोन को जब हम फिल करेंगे, जो टेस्ट करेंगे स्लम कोन को, तो वो कितने लेयर में कंक्रीट को फिल करेंगे, वो 4 लेयर में फिल करना है। देन आफ्टर हम इनको जो है ना, स्टैंडर्ड ब्रिक साइज जो होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज आता है 190 mm इसका लेंथ हो जाता है, उसका 90 mm विड्थ हो जाता है, और हाइट भी 90 mm होता है। ये वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल दोनों पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।